प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। गया बार हम लोग कोलोसियों का पत्रिका उसका अध्याय 1 से हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है बोलकर थोड़ा समझने के लिए हम लोग कोशिश किया है, और हम लोग उसका पद 15 से हम लोग को ये देखने के लिए मिला है हमारे प्रभु के बारे में। परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं तो स्वयं परमेश्वर है हमारे प्रभु, इन द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। उसके बाद हम लोग देखा है पृथ्वी में क्या क्या हम लोग देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, विजिबल एंड इनविजिबल, सबका सृष्टि करता है, सबको सृष्टि किया हुआ प्रभु है हमारा प्रभु। उसके बाद हम लोग यही देखा है सब वस्तुओं में वो प्रधान है, नहीं हो तो हमारा प्रभु के बारे में हम लोग यही बोल सकेगा वो अनंत काल का परमेश्वर है। आज हम लोग कोलोसियों का पत्रिका उसका 1 का 17 से पढ़ा है, तो 17 और 18 हम पढ़ा है, तो उधर और 3 चीज़ हमको हमारे प्रभु के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है वही सब वस्तुओं में प्रधान है और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। दुनिया को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर दुनिया को स्थिर रखने वाला है। दुनिया को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर दुनिया को स्थिर रखता है, दुनिया को संभालने वाला है हमारे प्रभु। दुनिया में हम लोग बहुत लोग का सोच यही है इस दुनिया स्थिर रहता है क्योंकि इस दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा लोग हैं, दुनिया में बहुत धनिक लोग हैं, दुनिया में अच्छा साइंटिस्ट लोग हैं, नहीं तो दुनिया मतलब बहुत आगे बढ़ा है, नहीं तो दुनिया में अच्छा राजा है, अच्छा मंत्री है, नहीं तो दुनिया में बहुत बड़ा समस्त ऑर्गेनाइजेशन है जैसा WHO को, जैसे यूरोपियन यूनियन का जैसा, नहीं तो दुनिया को बहुत बड़ा सुपर पावर है, इसलिए दुनिया स्थिर रहता है बोलकर बहुत लोग का सोच है। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर का वचन में जब पढ़ता हम दुनिया को स्थिर रहने के लिए एक ही कारण है, हमारे प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन में बैठ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, इसलिए इस पृथ्वी स्थिर रहता है। इस कोविड महामारी का बीच में भी इस पृथ्वी स्थिर रहता है, उसका कारण है हमारे प्रभु उसको नियंत्रण करता है। हमारे प्रभु इस पृथ्वी को सृष्टि कर नहीं तो इस ब्रह्मांड को सृष्टि कर छोड़ने वाला नहीं है, ये पृथ्वी उसका नियंत्रण में है। इसमें क्या क्या होता है हम सब कुछ उसका नियंत्रण में है। और हम उसका 18 पद पढ़ा है तो हमारे प्रभु के बारे में हमको ये पढ़ने के लिए मिलता हो वो हमारे प्रभु कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया केवल एक बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया केवल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कलीसिया का मतलब ये है प्रभु को विश्वास कर उद्धार पाया हुआ लोग, प्रभु अलग किया हुआ लोग का इकट्ठा है कलीसिया। वो स्थानीय कलीसिया और सार्वत्रिक कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर कोई पॉप नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कलीसिया का सिर कोई एसोसिएशन नहीं है। कलीसिया का सिर कलीसिया को अपना खून से खरीदा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। उसका खून से खरीदा हुआ कलीसिया उसका नियंत्रण में है, होना है उसका नियंत्रण में है। और कलीसिया
कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह। और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ प्रभु है, पृथ्वी को संभालने वाला वही है। कलीसिया को अपने खून से खरीदा हुआ प्रभु हमारा प्रभु है, उस कलीसिया को सिर भी वही है। उसके बाद वही पद में 18 पद में हम लोग जो पढ़ेगा, वो मरा होम से जी उठने वाला है, मरा होम से जी उठने वाला है, मरे होम से जी उठने वाला। दुनिया में बहुत लोग आया है गया है, लेकिन सब लोग का समाधि बंद है, लेकिन केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह का समाधि वो खाली है, वो मृत्यु से जी उठा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह जी मृत्यु से जी उठा है, वो है उद्धार पाया हुआ विश्वास का आधार, और वो है हमारा आशा। यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए एक आशा है, हम भी मृत्यु से जी उठेगा बोलकर एक आशा है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा कलीसिया का नहीं तो मसीह जीवन का आधार है। तो प्रभु यीशु मसीह बोला है मैं पुनरुत्थान हूँ। तो हमारे प्रभु के बारे में इस वचन का आधार पर हम लोग 3 चीज़ देखा है। वो इस ब्रह्मांड को रखने वाला है, उसका नियंत्रण में है सब कुछ, और जल्दी शीघ्र इस पृथ्वी को वो राज करने वाला है। आज हो सकेगा इस पृथ्वी सैतान और उसको दूतों का कब्जा में हो सकेगा, लेकिन वो फिर भी इसका नियंत्रण, उसका सब कुछ नियंत्रण उसका हाथ में है। लेकिन एक दिन वो आएगा इस पृथ्वी को वास्तव में राज करने के लिए। उस कलीसिया का, स्थानीय कलीसिया, वो सावित्री कलीसिया का सिर हमारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार पाया हुआ लोग का इकट्ठा है कलीसिया, उस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह अपना खून से खरीदा हुआ कलीसिया का सिर वही है। उसके बाद हमारे प्रभु के बारे में हम लोग यही पढ़ा है, वो मृत्यु से जी उठने वाला प्रभु है, और वो बोला है मैं हूँ पुनरुत्थान हूँ बोलकर बोलने वाला हमारा प्रभु। और कोलोसियों का पत्री आज जब हम पढ़ेगा चैप्टर 1 अध्याय 1, आपको जब टाइम मिलेगा पढ़िए, और हमारे प्रभु कौन है बोलकर समझाने के लिए कोशिश करिए, और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आइए। वो स्वयं परमेश्वर है, वो इस ब्रह्मांड को क्या क्या देखता हूँ क्या क्या नहीं देखता हूँ सबका सृष्टि करता है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है, और वो सृष्टि की है, वो ब्रह्मांड को रखने वाला वही है, और उसका खून से खरीदा हुआ कलीसिया को सिर वही है। और हम ये भी देखा है वो मृत्यु से जी उठने वाला प्रभु है। परमेश्वर का नाम को